टेंशन में रहना और कुछ ना कुछ तो शरीर में तकलीफ़ होना। लेकिन जब मुझे जैसे दीदी माया दीदी के थ्रू, मुझे सैनी दीदी के थ्रू मैं जुड़ी हूँ उनके साथ में, और योगा मतलब इसमें जुड़ने के बाद मेरे में काफ़ी चेंज आया, स्वास्थ्य को लेके, मन को लेके काफ़ी अच्छा लगा है। और उसके बारे में तो जितना बोलूँ मेरे ख्याल से कम है। और मैं उसमें जैसे जिस तरह से दीदी हमारा ध्यान कराती थी, तो हम लोग जिस तरह जैसे दीदी जो हमको शब्द बोलती थी, जो वो सामने हमको दिखता था कि जो दीदी ने हमको बोला ब्रह्मांड के बारे में या जो भगवान के बारे में वो हमें बताती थी, हम जैसे ही आँख बंद करते थे हमें वो सब चीज़ क्लियर दिखती थी। ऐसा लगता था कि हम सही में भगवान के सामने खड़े हैं। और इतनी प्यारी, इतनी अच्छी रोशनी, इतना तेज हम लोग पे जो आता था ऊपर की तरफ से, तो हमारा मन तो इतना मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं हम स्वर्ग में बैठे कि कहाँ बैठे। और क्या बोलूँ, मुझे तो शब्द नहीं आ रहे उनके लिए, कुछ बोल ही नहीं पा रही समझ में नहीं आ रहा कि हमारे लिए तो जो हमारी गुरु माँ है, साक्षात भगवान के ही रूप में हम तो ये कहेंगे उनको। उनसे जुड़ने के बाद हमें काफ़ी एनर्जी आई है और हम बहुत स्वस्थ हो गए, दिमाग से भी और शरीर से भी। शरीर स्वस्थ करने के लिए हमारी सैनी दीदी है, और दिमाग को और बाकी चीज़ों को, बीमारियों को दूर करने के लिए हमारी गुरु माँ है। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊँगी, बस इतना ही कहती हूँ। धन्यवाद। ये बोलेंगी आज। मेरे को नहीं आता, गुरु बोलते ना आज्ञा है। जो भी बोलना है मन में बोलिए, बिल्कुल, क्यों नहीं बोलना। हेलो, धन्यवाद सबको, आप लोग आए। मुझे माइक पे बोलना नहीं आता, तो मैं बोल लूँगी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ठीक है? जोर से, मैं माइक पे बोलती नहीं हूँ। कॉन्फिडेंट। हाँ, मैं 5 महीनों का मैडम से जुड़ी हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं रात को रोती हूँ बहुत हूँ। अभी भी मैं, आप बोलो, मैं आँख में आंसू भरे हुए हैं। मेरे को मेरे हस्बैंड का हमें 24 घंटे याद आता है मुझे, पर मैडम ने मुझे बहुत संभाला है। इनके वजह से मैं बहुत संभली हूँ। रात को मैं अच्छे से रहती हूँ, बिल्कुल भी। वो मुझे रोज़ दिखते हैं, रात को सपने में आते हैं, मुझे संभालते हैं, मुझे बोलते हैं तो मत रो, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा रहते हैं मेरे साथ। मैं योगा भी कराती हूँ, करते करते भूल जाती हूँ बीच बीच में। ऐसा आदमी जवाब में मेरे सामने खड़े रहते 24 घंटे, मैं उनसे बोल नहीं पाती हूँ, पर वो मैं ध्यान में बैठती हूँ। हाँ। तो मेरे साथ में बैठते हैं हमेशा। वो भी ध्यान करते हैं ना, ध्यान करते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, आके ध्यान करती है हमेशा रोज रात को। जब भी मैं जिस दिन मैं बैठती नहीं हूँ, दो सपने में देखती हूँ, आज क्या हुआ तुझे, इस तरह मुझे बोलते हैं। अरे कैसा हस्बैंड अपने सामने खड़े हो एकदम ऐसे, इस तरह मुझे दिखते हैं, झलक झलक दिखती है उनकी एकदम। आज भी, कल उनकी 1 साल हो जाएगा उनको। आज सवेरे मुझे मॉर्निंग में ऐसा लगा 5 बजे, क्यों रे तू उठी नहीं आज, तो मेरा मन नहीं कर रहा है। नहीं जा, मैं होते साथ में हूँ। आज 4 बजे में धक्का मार कर उन्होंने उठाया मुझे, उठी मैं, तो मेरे को रोना आ गया। कल से भी रो रही हूँ उनके लिए, कल का अतिथि था और कल 1 साल उनको होने वाला है। शांत। मुझे बहुत दुख होता है। आज इनको देखा ऐसा लगा मेरे माँ मेरे साथ में है और कोई नहीं है, बस। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ये बहुत हिम्मत वाली है, बहुत हिम्मत वाली है। बहुत हिम्मत वाली है। और क्या है ना, एक्चुअली रियलिटी में ऐसा है कि हम जो महिलाएं होती है ना, वो अपने आप को कमज़ोर समझती है, पर हम कमज़ोर नहीं हैं। हम क्या है, हम माँ काली का रूप है, हम दुर्गा है, सरस्वती है। और ये हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से ही दबाया जाता है कि हम लड़की हैं, है ना। हम पुरुष और स्त्री में भेद हमें बचपन से ही बताया जाता है, और ये हमारे माता पिता की या सोसाइटी की भी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि उनको भी यही मिला, और वो भी जो उनको मिला वो हमें सीख देते आए हैं, जो संस्कार उनको मिले हैं। इसलिए हमें किसी को भी दोष नहीं देना है। हमें अपने अंदर के परम तत्व को जानना है। हम क्या करते हैं, हमें तकलीफ़ होती है, हम
कोई ज्योतिषी के पीछे भागते हैं, कोई हमें सहारा दे दे, हमें पति से प्यार मिल जाए, हमें बच्चों से प्यार मिल जाए, बराबर है ना। हम सिर्फ प्यार की ही खोज में निकलते हैं। बचपन से लेके हमें सिर्फ प्यार की भूख रहती है। अगर पति ने बोल दिया कि आज खाना अच्छा बना है, कैसा लगता है आपको? क्या आपको क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए? नहीं, आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, बहुत ऐसी स्माइल कि आपको सारी कायनात या खुशियाँ मिल गई ऐसा लगता है। सही है? हाथ ऊपर करिए, लगता है सबको कि आपको किसी ने तारीफ़ किया, आपका एक आज की सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। और हम है ना अपने दुखों को छुपाते रहते हैं। अगर हम एक्चुअली हम खुलकर रो भी नहीं सकते, सही बात है ना। हम बचपन से ही हम रोना दबाते आते हैं। हमें अगर रोना आ रहा है तो हम बोलते हैं अरे क्या हो गया तुझे, तो हम बोलते कुछ नहीं, आँखों में कचरा अटक गया है इसलिए आँखों से पानी आ रहा है। सही बात है। तो हम अपना दुख छुपाते आ रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं। तो हमें अपने आप को जानना है। मैं भी ऐसी थी, मैं जो आपको आज बता रही हूँ ना, मैं भी आपके जैसे ही थी, बिल्कुल आपके जैसी, हमेशा दिन भर रोती रहती थी। रियलिटी आपको बता रही हूँ। मैंने भी बहुत स्ट्रगल झेले हैं, बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बचपन से लेकर अभी तक, और उस स्ट्रगल ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। और मैं हर बार प्रश्न पूछती थी उस ईश्वर से कि मुझे ये सब झेलने के लिए पैदा हुई हूँ मैं इस धरती पर, क्या करना है मुझे अपने आप को जानना है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं दुख झेलने के लिए मुझे पैदा किया है क्या? मैं ऐसे भगवान के सामने खड़ी रहती थी, बहुत पूजा पाठ की मैंने, सब कुछ किया, पर मैं हमेशा खोज में रहती थी कि मुझे कोई गुरु मिल जाए, ऐसा गुरु कि मुझे उंगली पकड़कर मेरी मंजिल तक ले जाए। पर मैं ये मेरे लाइफ से आपको सत्य बता रही हूँ, मुझे आज तक ऐसा कोई भी गुरु नहीं मिला। ठीक है, मैं ढूंढती रह गई गुरु को। तो उसके बाद मैंने बहुत पूजा पाठ की, सब कुछ किया। उसके बाद मैं माँ काली की बहुत भक्ति करने लगी। बोलते हैं लोग कि सारे परेशानी, सारे दुख जो हैं ये माँ काली हर लेती हैं, संकट हर लेती हैं। जैसे हनुमान जी हैं, मैं तो बचपन से मतलब हनुमान जी, कृष्ण कन्हैया, ये सबसे जुड़ी थी। तब भी मंदिर में जाती थी, पर आप अगर फूल माला चढ़ा रहे हैं, वो भगवान आपसे बात करता है क्या? मुझे बताइए। आज तक आपने बचपन से लेकर इतनी पूजा पाठ की, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आप मेरी बात पूरी पहले सुन लीजिएगा, कोई भी अर्थ नहीं लगाना है आपको, प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ मैं कि उस भगवान के मंदिर में जाते हैं। मैं भी बचपन से राधा कृष्ण मंदिर में जाके उस कृष्ण कन्हैया से कहती थी, दुख सुख की बातें शेयर करती थी। मेरा कनेक्शन उससे हार्ट से था। हनुमान जी, मैं बचपन से डरती थी अंधेरे से, मुझे वॉशरूम जाने में अंधेरे में डर लगता था, तो मैं पापा को बोलती थी मुझे डर लगता है, मम्मी या पापा को उठाती थी, तो पापा ने मुझे हनुमान चालीसा बोल दिया कि हनुमान चालीसा चालू कर दो, फिर आपको डर नहीं लगेगा अंधेरे से। मैंने ऐसे ही किया, क्योंकि हमें संस्कार देने वाले भी हमारे माता पिता हैं, उनको हमेशा हमें प्रणाम करना है। उन्होंने हमें धर्म से जोड़ना, देवी देवता से जोड़ना, ये तो सिखा दिया, ये तो अच्छी बात है, पर हमें अपने आप को जानना नहीं सिखा पाए। हम ही ईश्वर है ये नहीं सिखा पाए। क्यों? क्योंकि उनको ही नहीं पता कि अपने अंदर के ईश्वर को कैसे जानना है। तब मुझे समझा कि मैं कौन हूँ, ये मुझे जानना है। मैं बहुत दुख दर्द में ढूंढती गई, ये गुरु वो गुरु, ऑनलाइन में कोई गुरु मिल जाए, उससे मार्गदर्शन मिल जाए, पर ये बोलते हैं ना कलयुग में कोई भी गुरु सच्चा नहीं मिलता। पर जब आपको बोलते हैं ना कि
किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो कायनात भी आपको दे देती है, ऐसा डायलॉग है ना कोई फिल्म में तो इस तरह से माँ काली की भक्ति करने लगी, बहुत पूजा पाठ किया। एक मतलब इतना किया कि 3-3 घंटा नीचे बैठकर माला जाप, पाठ, पूजा, दुर्गा सप्तशती पढ़ना, बहुत सब कुछ किया 3-3 घंटा। और कितना भी बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, ये सारा पूजा पाठ करके तभी मुंह में पानी या जल या नाश्ता करना है। शाम को भी ऐसे ही करना। तो ऐसा बहुत इतना पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, तब भी मुझे आंसर नहीं मिल रहा था। मैं बोली ये क्या है। हाँ, पर माँ काली से कनेक्टिविटी और जो भी ईश्वर से, वो दिल से मैं जुड़ी रहती थी, क्योंकि पूरा डेडिकेटली हम समर्पित हो जाते हैं उस ईश्वर के प्रति, है ना। भले वो बात नहीं करते हैं पर कुछ तो अच्छा लगता है ना, उससे बात करना, उसके मंदिर में जाके एक सुकून मिलता है। पर आपके सवालों के जवाब मिलते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं मिलते। वो आपको खोजने पड़ेंगे। आपके अंदर का जो तत्व है वो उसको जानना है। तो एक समय आया तो अंदर से ही एक इनर नोइंग हुई। माँ काली ने मुझे ऐसा आंसर दिया कि अब बहुत हो गया पूजा पाठ, फूल माला चढ़ाना, ये भक्ति माला करना, फूल चढ़ाना, अब तुझे कुछ मेडिटेशन की तरफ जाना है। क्योंकि ऐसे आंसर्स मिलने लग गए थे कि बहुत हो गया अभी पूजा पाठ। तो अचानक जब मैंने सोचा कि नहीं, ये अब बहुत हो गया, कुछ ऐसा चाहिए, मुझे अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ, क्यों इस धरती पर मैं सिर्फ दुख भोगने के लिए आई हूँ बचपन से। नहीं, मैं अपने साथ ये अन्याय नहीं होने दूँगी। तो अचानक कोरोना काल ही चल रहा था, मेडिटेशंस के कुछ वीडियो आने लग गए सामने। मेडिटेशन क्या है, क्यों करना चाहिए, उससे क्या होता है, ऐसे प्रश्न के आंसर्स मुझे यूट्यूब पे ही मिले। क्योंकि उस वक्त तो कोरोना चल रहा था, तो सभी लोग घर के अंदर थे। तो ऐसे करते करते मुझे महाअवतार बाबा जी के वीडियोस आने लग गए अचानक। महाअवतार बाबा जी कौन है ये भी मैं बताऊँगी। और पत्री जी के ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, इनके वीडियोस आने लगे ध्यान से रिलेटेड। पीएमसी हिंदी चैनल है, उससे मैं ऑटोमेटिकली जुड़ने लग गई। पीएमसी हिंदी यानी पीएमसी यानी पिरामिड मेडिटेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी। पिरामिड क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसे वीडियोस आने लगे, मेडिटेशंस चालू किया मैंने। तो उस बीच में क्या हुआ, निर्मला माता जी करके हैं, आपने शायद नाम सुना होगा। निर्मला माता जी से मैं जुड़ी सहज योग में। पत्री जी के वीडियो भी आते थे, महाअवतार बाबा जी के भी आते थे। पर इंग्लिश तो आती है, पर आलसी होते हैं ना हम लोग, क्या कौन इंग्लिश में सुने। और पत्री जी वो साउथ इंडियन है, तो वो इंग्लिश में ज़्यादा वीडियो बताते थे कि ध्यान क्यों करना चाहिए, मेडिटेशन, व्हाट इज़ मेडिटेशन, ये वो। तो आलसी होते हैं, तो हम नहीं सुनते। तो उनके रिलेटेड ध्यान के वीडियो तो देखती थी, पर निर्मला माता जी अचानक सामने आए। तो निर्मला माता जी के एक वीडियो था जो जिसमें अपना गुरु तत्व को कैसे जागृत करना। जैसे ही मैंने उनसे भी कुछ कनेक्शन होगा, तो जब हम पूरी तरह से ये करते हैं ना कि गुरु चाहिए, तब ये गुरु का पदार्पण हुआ मेरी लाइफ में वीडियोस के द्वारा। और उसी वक्त मुझे पता चला कि निर्मला माता जी ने भी शरीर छोड़ा है, पर उनका जो वीडियो मेरे सामने आया वो अपनी कुंडलिनी को कैसे जागृत करना है, वो वीडियो आया। और उन्होंने जो प्रोसेस बताया, वो जैसे मैंने किया, वो प्रोसेस आधे पौन घंटे का वो प्रोसेस था। उसमें मेरी कुंडलिनी जागृत हुई, बहुत एक से अंदर से नीचे से ऐसा लगा कि कुछ ऊपर आ रहा है। और जैसे वो प्रोसेस उन्होंने करवाया, सिर्फ वीडियो देख के, एक्चुअली वो नहीं भी थे, पर प्रत्यक्ष मुझे ऐसा लग रहा था, वो मुझे फील हो रहे थे कि वो मेरे सामने बैठे हैं और मैं वो कर रही हूँ वो प्रोसेस। उसके बाद मुझे फील हुआ कि कुछ कुंडलिनी में मेरा ऐसा हुआ है जागृति। और 2-3 दिन तक रोई मैं। तो फिर मुझे बताया गया कि आपका हार्ट चक्र ओपन हुआ है, ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ में, प्रोसेस हुआ। तो ऐसा करते करते वो सहज योग में मैं 1.5 साल तक करती रही। पर पीएमसी के वीडियोस मेरे सामने आते गए, मतलब वो समय नहीं आया था ना टोटली पत्री जी से जुड़ने का। तो पत्री जी लास्ट डेस्टिनेशन है। पिरामिड मेडिटेशन इज लास्ट डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग। तो पत्री जी तक जुड़ने के लिए मुझे एनर्जी ऊपर उठानी थी अपनी, उसमें सहायता की निर्मला माता जी जो गुरु बन के आई थी मेरे लाइफ में, उन्होंने 1.5 साल तक मैं वो करती रही। फिर और कंटिन्यूअसली, मतलब बहुत पत्री जी से और वीडियोस आने लगे सामने। तो
पता चला कि निर्मला माता जी का जो भी प्रोसेस है उसमें भी मेरा सांसों पे ध्यान जा रहा है। मतलब वो प्रोसेस करने के बाद हम आंखें बंद करके बैठे रहते हैं आधा घंटा 1 घंटा। मैंने ध्यान की शुरुआत सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसे शुरुआत की। ज़रूरी नहीं कि आप आधा घंटा 1 घंटा बैठो, शुरुआत में आप 10 मिनट से स्टार्ट करो। तो ऐसे करते करते अपने ही आप मेरा बैठना बढ़ गया। मतलब पहले पहले नहीं बैठ पाते, हमारे विचार आते हैं, पर अपने आप ही हमारी जो आत्मा है ना, ऐसा बोलते हैं, ये मेरा मतलब थिंकिंग है कि हमारे शरीर का जो खाना है ये अन्न है ना, फूड है। हम तरकारी सब्जी फल फूल ये जो भी खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो ये हमारे शरीर का भोजन है। पर हमारे आत्मा का भोजन है ध्यान, ज्ञान और सज्जन संगत। तो आप पत्री जी का ये ही फंडा है कि हमारे आत्मा का जो है वो है ध्यान, जो कि ध्यान हमें रोज़ करना है हमारे सभी चीज़ों के लिए। ज्ञान हमें अपने से ऊंचे मास्टर्स जो हैं, जो ध्यान में आए हैं, उनसे ज्ञान ज़रूर लेना है। और सज्जन सांगत्य मतलब जो आप उसको सत्संग बोल सकते हैं। सज्जन सांगत्य में ऐसा नहीं कि 2 औरतें मिले 4 औरतें मिले कि अरे ये चुगली करना या खाना क्या बनाए तेरे यहाँ, ये नहीं, सिर्फ ध्यान की बात है। मुझे पता चला कि जब 4 औरतें मिलती हैं तो हमें ध्यान की रिलेटेड बातें करनी चाहिए, हमें अच्छी बातें ही करनी चाहिए, जिससे हमारी नहीं, हमारे बच्चों की नहीं, हमारे समाज की भी एक औरत हमारे घर को बदल सकती है। तो ऐसी आपके जैसी यहाँ पे जितनी औरतें हैं, ये पूरा नागपुर भी बदल सकती हैं। सही बात है, तालियां बजाइए आपके लिए, आपके लिए तालियां। तो आप अपने आप को कम मत समझिए। तो ऐसे करते करते पत्री जी के वीडियोस आए और मैंने सोचा कि मेरा तो ध्यान सांस पे ही आ रहा है, मैं अपनी हार्ट बीट सुन पा रही हूँ, मेरा ध्यान ये हो रहा है। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे और पीएमसी को जानने लगी, जो कि पत्री जी का चैनल है पिरामिड मेडिटेशन। पिरामिड क्या है? आपने इजिप्ट का पिरामिड सुना होगा, आपने हमारे हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं वो भी पिरामिड आकार के हैं, हमारे धरती पर जो पहाड़ है वो भी पिरामिड शेप में है।